बिहार हमेशा ही अपनी लोक कलाओं के लिए जाना गया है। इन लोक चित्रकलाओं में मिथिला पेंटिंग, पटना कलम पेंटिंग, मंजूसा पेंटिंग और इन सबके बीच में टिकुली कला कहीं ना कहीं खोसा गया है। लेकिन अभी जो हमारे सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, टिकुली कला को काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में और जो लोग उनसे जुड़े हैं उनको प्रोत्साहन देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हजारों सालों का इतिहास क्या है आखिर बिहार का टिकुली कला, संपूर्ण जानकारी के साथ। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, नाम से क्लियर है कि टिकुली, आप सबने देखा होगा कि हमारे घरों की माताएं बहनें जो शादीशुदा है वह टिकुली लगाती हैं। तो जो टिकुली लगाती है वहीं से इसका ओरिजिन है टिकुली कला। आप सबको पता होगा, चाहे दुनिया कितना भी फैशन में बहुत आगे चला जाए, लेकिन जो ऑब्वियस सी बात है, जो टिकुली है वो समझिए कि औरत का श्रृंगार होता है। और इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो क्या है बिहार का टिकुली आर्ट। तो टिकुली कला जो है यह बिहार की एक प्राचीन, विशिष्ट और काफी ज्यादा सांस्कृतिक लोक कला है, जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है और कई सारे इतिहासों से जुड़ी है। इसका व्याख्यान हमें मौर्य काल के समय से ही मिलता है। इसके साथ साथ इस कला से विशेष रूप से बिहार के पटना क्षेत्र के जुड़े माने जाते हैं, यानी कि जो मौर्य मगध का क्षेत्र है वहां से कला का ओरिजिन माना जाता है। और यह कला जो है वहां से बढ़ के आगे चली अलग अलग रंगों में। बाकी जो मेरी क्लास की माताएं बहनें दोस्तों जो देख रहे होंगे, आप जरा मुझे बताएंगे आपके मन पसंदीदा रंग टिकुली का कौन सा है। बाकी आइए अगले इस पे बढ़ते हैं कि क्या है बिहार का टिकुली कला। तो टिकुली मूल रूप से अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं द्वारा माथे पर पहनने वाले बिंदी, जिसको हम कहते हैं श्रृंगार, जैसे आप देखते होइएगा कि माथे पर बिंदी या श्रृंगार जो है इसको लगाया जाता है और समय के साथ यह एक सजावटी चित्रकला, डेकोरेटिव आर्ट में बदल गया। आज टिकुली कला कांच, लकड़ी, कपड़े, कागज और कैनवास पर बनाई जाती है कमर्शियल रूप से, यानी कि इसको कपड़ों पर भी बनाया जाता है, कैनवास पे भी बनाया जाता है, लकड़ी पे भी बनाया जाता है, कांच पे भी बनाया जाता है। ताकि इसमें क्या हो, तो ताकि इसमें हम कह सकते हैं कि समय के साथ जो है समय के साथ हम कह सकते हैं कि ये चीजें क्या हो, तो समय के साथ ये चीजें जो है कमर्शलाइज हो गई ताकि लोगों तक पहुंचे। इसके साथ साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो टिकुली कला जो है इसका उल्लेख हमको मौर्य काल के समय में लगभग 300 ईसा पूर्व का जो दौर था वहां पे देखने को नजर आता है। उस दौरान प्राचीन काल में यह राज परिवार और कुलीन महिलाओं के श्रृंगार का अहम हिस्सा था। जो राज परिवार के होते थे, महाराजा, राजकुमारियां, उनके जो कुलीन परिवार हैं, उन कुलीन परिवार के घरों का एक श्रृंगार होता था। समय के साथ कुलीन परिवार से यह ट्रेंड जो है आम जनता के बीच में आया और यह आम जीवन और लोक संस्कृति से जुड़ गया और माना जाता है कि पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान पटना में है, इस कला का एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हुआ और स्थापित है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं टिकुली कला के विशेषताओं के बारे में तो इसका रंग जो है चमकीले रंग का, लाल, हरा, नीला, सुनहरा रंग का होता है। सोना चांदी की फाइल का भी प्रयोग किया जाता है। पहले जो है ग्लास पर बनाई जाती थी और इसके अलावा ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप होता है, फ्लावरीय शेप होता है, प्रतीकात्मक आकृतियां होती हैं और अब जो है इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि देवी देवता, लोक जीवन और आधुनिक डिजाइन में भी इसको मिला करके शामिल किया गया है। तो यह था दोस्तों टिकुली कला। अब टिकुली कला बनाने की एक पारंपरिक प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले कांच के सतह से इस प्रकार से इसको सफाई करना, देन उसके बाद गोंद से इसका आधार तैयार करना, इस प्रकार से सोना चांदी की जो परत है, फलक है, उसको वहां चिपकाना और प्राकृतिक रंगों से, याद रखिएगा नेचुरल कलर से उसके डिजाइन को बनाना और सूखने के बाद इसको पॉलिश कर देना ताकि यह चमकीला सा लगे। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो है इसकी बनाने की एक प्रक्रिया के रूप में नजर आ जाता है। दोस्तों, एक टिकुली कला मैं भी आपको दिखाना चाहूंगा। तो यह देखिए बड़ी खूबसूरत सी टिकुली कला है, बड़ा
अच्छा टिकुली कला है। दिस इज अ टिकुली कला, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत होता है और देखिए कितना चमकीला किस्म का यहां पे हमको देखने को नजर आ जाता है। साथ ही साथ जो है यह महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ा है। महिला सशक्तिकरण से जुड़ने का मतलब यह है कि इसको जनरली जो है महिलाएं करती है और महिलाएं जो है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इसको पास ऑन कर देती है। तो यह महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ा है और टिकुली कला में महिलाओं का एक प्रमुख भूमिका है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण महिलाओं के लिए यह रोजगार का एक साधन भी बना हुआ है और स्वयं सहायता समूहों के लिए माध्यम से आज भी यह जो है एक सस्टेनेबल, जो हम कह सकते हैं, जो आपका हेल्प ग्रुप है वहां पे एक जो है उनके लिए एक साधन का, आय का साधन भी रहता है। वहीं आज के समय में टिकुली कला की बात करते हैं तो हैंडीक्राफ्ट, होम डेकोर और गिफ्ट आइटम में इसका प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में भी इसको एक पहचान मिली हुई है और बिहार सरकार और हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा भी संरक्षित है ताकि बिहार के इसको हम लोग बचा सके। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि बिहार के अन्य लोक कलाओं से तुलना अगर हम करते हैं तो इसकी बात अगर हम करते हैं तो मधुबनी पेंटिंग जो कि प्राकृतिक और पौराणिक चित्र है, मंजूसा पेंटिंग जो कि लोक गाथाओं पर आधारित है और टिकुली जो है सजावटी चमकीली कांच पे आधारित है। बाकी आपके क्षेत्र की कोई अगर ऐसी अनजानी सी कला जो आज तक समाज में या दुनिया के सामने उस कदर नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। मैं अगला वीडियो या आने वाले वक्त में उस पर वीडियो बनाने की रिसर्च करके, कोई मेरे जो वीडियो होते हैं रिसर्चफुल रहते हैं तो रिसर्च करके मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आपके क्षेत्र की कोई ऐसी कला जो आज तक जो है उस बड़े स्तर पर नहीं आ पाई है तो मैं उस पर रिसर्च करके वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो उस कला का नाम और अपने क्षेत्र का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही साथ परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहां से आते हैं कि टिकुली कला का उद्गम बिहार पटना से होता है। प्रारंभिक रूप में यह बिंदी श्रृंगार कला थी और प्रमुख कलाकार जो है इसमें ग्रामीण महिलाएं हैं और डेकोरेटिव फोक आर्ट के रूप में यह प्रख्यात है। आपके लिए एक एमसीक्यू का भी क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन है कि टिकुली कला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टिकुली कला का उद्गम बिहार के पटना क्षेत्र से माना जाता है। प्रारंभिक रूप से टिकुली कला में कांच का रिवर्स पेंटिंग तकनीक इस्तेमाल किया जाता है। टिकुली कला का प्रारंभिक उपयोग पुरुषों के धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा है। तो उपयुक्त कथन में से सही कथन कौन सा है, इसका उत्तर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड क्लास में जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहता है तो आपके लिए आरंभ 16.0 बैच है। अभी जो हमारा क्रिसमस डे सेल चल रहा है जिसके तहत जो है आपको हमारे कोर्सेज में विशेष छूट भी है। लेकिन छूट से पहले जानिए कि आखिर ये कोर्स में आपको क्यों इनरोल करना चाहिए। तो मेरे भाई हमारे इन कोर्सेज में हम लोग बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से 750 टॉपिक्स को अंडरफाइन किए हुए हैं जिसको पढ़ करके आप बीपीएससी एग्जाम का प्रीलिम्स मेंस अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो इन 750 प्लस टॉपिक्स को हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में कवर अप कराते हैं। साथ ही साथ अगर आपका बार बार प्रीलिम्स रुक रहा है तो आपके लिए डेडिकेटेड आपके लिए 2 महीने का प्रीलिम्स एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच है। आपके रिवीजन के लिए लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इसमें मिलता है। 5100 एमसीक्यू प्रीलिम्स क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपका मेंस बार बार रुक रहा है मेरे भाई तो डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच है। अगर आपको अपने फाउंडेशन को बेहतर करना है तो एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स में मिल जाता है। 7 किताबों का सेट इसमें मिल जाता है। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स वीडियो, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों का मिल जाता है। इंडिविजुअल मेंटरशिप आप मेंटर जाके पता कर लीजिए किसी भी स्टेट पीसीएस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे ऑनलाइन माध्यम में इंडिविजुअल मेंटर, जो कि फैकल्टी नहीं, फैकल्टी मेंटरशिप तो है ही है, इंडिविजुअल मेंटरशिप आपको कहीं नहीं मिलता है लेकिन हम आपको इंडिविजुअल मेंटरशिप प्रोवाइड कराते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम क्योंकि ऑफलाइन पटना में मौजूद हैं तो हम लोग आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बताते हैं। साथ ही साथ आपके रेफरेंस के लिए एक पुराना रिकॉर्डेड वीडियो भी देते, कोर्स देते हैं। तो इतना सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है तो देरी किस बात की। हमारे पास गोल्ड और प्लेटिनम 2 प्रकार के बैच है। गोल्ड बैच में अगर आपको सिर्फ पढ़ना है तो इसके साथ आ सकते हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ अपने सिलेक्शन को पक्का करना है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे प्लैटिनम। क्यों? क्योंकि इसमें डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच है। प्रीलिम्स को स्पेशल करने के लिए प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, 5100 एमसीक्यूज का है। इसके अलावा आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स है और मेंस के लिए डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच है। तो इतना सब कुछ इसमें आपको मिल रहा है तो देरी किस बात की। ये नंबर देते हैं 928999
6924 इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि हमको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, और इस कोर्स के बारे में जो भी आपको जानकारी हो आप पा सकते हैं, या फिर अगर आपको हमसे बात करना हो तो नंबर पे कॉल करके बोलिएगा हमको बात करना है और हमको जो है उनका मेंटरशिप ही चाहिए। अगर आपको खुद से इस कोर्स में इनरोल करना है तो वो भी तरीका हम आपको बता देते हैं कि खुद से इनरोल करने के लिए मेरे भाई क्या करना है। तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसेस में जाएंगे, बिहार पे जाएंगे, और बिहार में जाने के बाद मेरे भाई ये देखिए आ गया बिहार PSC का। बिहार PSC में जाने के बाद इसमें बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद अभी हमारा क्रिसमस डे सेल चल रहा है इसलिए प्राइस कम है, अन्यथा ये 19,000 का कोर्स होता है। यहां पे आप क्या लगाएंगे, ADILIV कॉपी में लिख लीजिए, आदि लाइव कोड, आदि लाइव कोड लगा करके आपका फी देखिए कितना हो गया, तो 16,999। जो भी लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश जिसमें आपको किताब चाहिए आपके घर तक सिलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश, जैसे हम हिंदी सिलेक्ट किए यहां पे आदि लाइव कोड लगाएंगे। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि आदि लाइव कोड लगाइएगा तभी आपको मेरा एडिशनल मेंटरशिप भी आपको मिल जाता है। साथ ही साथ मेरे भाई अगर आपको कॉल आए तो या कॉल आपको करना हो तो 928928996924 इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि हमको किसका, तो हमको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा और इस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।